देखो वो क्या होता है बच्चे कि एक पीक से दूसरे पीक तक की वैल्यू को पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं बच्चे पीक वैल्यू यहां पर 10 एम्पियर है, तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी बच्चे? देखो मैंने आपको बोला यहां पर पीक वैल्यू आई नॉट से अगर वोल्टेज की बात करें तो मैं बोलता हूं वो 10 आपके पास है, कितनी है बच्चों? वो 10 वोल्ट है। तो मैं बोलता हूं पीक टू पीक वैल्यू बताओ वोल्टेज की, तो क्या करोगे? 2 इंटू वी नॉट, मतलब 2 इंटू 10। तो बच्चे पीक टू पीक वैल्यू कितनी आ गई? 20 वोल्टेज। सही होगा बच्चे? अगर करंट होगा तो उसमें एम्पेयर आ जाएगा। ये होता है पीक टू पीक वैल्यू। इसमें नेगेटिव साइन हम निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक पीक से दूसरे पीक तक बच्चों आपने जाना है। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। याद रखना है ये चैप्टर बच्चों जो 16 आपका चल रहा है, ये आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे जाना है, बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? देखो बच्चों आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो एसी सोर्स है अगर आप इसकी मीन वैल्यू लोगे ना बच्चे, मीन होता है एवरेज वैल्यू, तो वो हमेशा 0 आती है। अब हमने इस 0 से बचने के लिए बच्चों रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेकर आए। देखो मीन वैल्यू कैसे 0 होती है, मैं जरा इस ग्राफ पे आ रहा हूं बच्चा आपको समझाने के लिए कि मीन वैल्यू कैसे 0 होती है। देखो पहले आप ये लोगे यहां से t/2 तक वो पॉजिटिव है और t/2 से t तक नेगेटिव है। अगर इसको पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, आप इसका एवरेज लोगे ±0, इट बिकम 0। हालांकि इसमें पावर कंज्यूम हो रही है लेकिन आपके पास करंट 0 आ रहा है, वोल्टेज 0 आ रहा है, तो मीन वैल्यू तो 0 आएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हमने क्या किया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करंट का भी और वोल्टेज का भी, वो हम कैसे लेंगे बच्चों? आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सबसे पहले आपने मतलब यहां से आपने बैकवर्ड जाना है। पहले बच्चों आपने वैल्यू लेनी है, उसके बाद उसका स्क्वायर ले लेना है, नंबर 3 पे उसका मीन ले लेना है, नंबर 4 पे उसका आपने रूट ले लेना है। दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो ये आपके पास एक कर्व है, यू वाला बना, ओके। इसमें वोल्टेज ले लेते हैं, करंट भी ले सकते हैं, दोनों के लिए सेम है बच्चों, से समझना आपने। ये V0 है, 0 पर थे और पॉजिटिव बच्चों नेगेटिव में आ गया V0, ठीक हो गया? पॉजिटिव V0 और नेगेटिव V0 बच्चों ये बन गया। मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। देखो पहला वाला ये आ गया, दूसरे वाले बच्चों ये, थर्ड ये और फोर्थ, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हम पहले वाले जो पार्ट मैंने लिया जो क्वार्टर है बच्चे, मैं इस क्वार्टर की वैल्यू फाइंड करता हूं पहले। तो वही क्वार्टर, क्योंकि देखो एक साइकिल के दौरान यहां पर क्वार्टर, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, मतलब क्वार्टर को रिपीट कर रहा है। ठीक हो गया? तो मैं एक क्वार्टर की वैल्यू ले लूंगा, सब में वही वैल्यू आएगी। ठीक हो गया? दैट्स व्हाई क्वार्टर में देखो यहां पर ये इनिशिएटिव है और यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैंने सबसे पहले वैल्यूज लेना था। तो वैल्यूज आ गई मेरे पास 0 व V0, क्योंकि यहां पर 0 है, यहां पर V0 पे है। उसके बाद मैंने क्या लेना बच्चों उसका? उसके बाद मैंने स्क्वायर ले लेना उसका। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? 0 का स्क्वायर ये देगा, V0 का स्क्वायर बच्चों ये बन गया। मैंने इसका क्या ले लिया? स्क्वायर। स्क्वायर के बाद मैंने क्या करना है? मीन वैल्यू लेना है। अब मीन वैल्यू क्या बुला है बच्चों? मीन वैल्यू क्या है कि इन दो को 0 प्लस V0 स्क्वायर बाई 2 इनिशियल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास मीन वैल्यू आ गया। अच्छा इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? V0 स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं ना बच्चे इसको। ये आपके पास क्या आ गया? मीन वैल्यू आ गया। तो मीन के बाद आपने क्या करना था? रूट मीन। अच्छा मीन जो बच्चे आपने लिया, देखो ये रूट क्यों लिया मैं वो भी आपको बता दूं। बच्चे इसलिए लिया कि जब आपने मीन स्क्वायर वैल्यू ले लिया ना, या जब आपने स्क्वायर वैल्यू लिया, बच्चे देखो इनकी स्क्वायर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा है, तो हम इसको सर्किट में इक्वेशन में ड्राइव करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं हो गया। हमने तो एक्चुअल वैल्यू सर्किट में लिखना था, तो ये सर्किट में क्या आ गया? ये तो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं बता रहा हमें, ये तो स्क्वायर वैल्यू बता रहा है। तो हमें फायदा इतनी ज्यादा, हम इक्वेशन में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। तो हमने इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट, क्योंकि बच्चों हमने एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। तो स्क्वायर तो ले लिया हमने, लेकिन हम एक्चुअल वैल्यू से हट गए। अगर हम ये स्क्वायर ना लेते तो फिर मीन लेते हुए वैल्यू 0 आ जानी थी। तो हम क्या करेंगे फिर बच्चों हम ये करते हैं, हमें पता है स्क्वायर का दुश्मन कौन है? रूट है, अंडर रूट। तो हमने बच्चे स्क्वायर वाले फैक्ट को, अच्छा सबसे पहले ये समझो हमने स्क्वायर क्यों लिया? ताकि बच्चों जब आप अगर डायरेक्ट मीन वैल्यू लेते तो मीन वैल्यू तो 0 हो जानी थी। आपने 0 से बचने के लिए स्क्वायर ले लिया,
लेकिन स्क्वायर एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर ले जाता है, तो स्क्वायर के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपने रूट लिया, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर के इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है, दैट्स वाई। ओके, तो बच्चों यहां तक आपके पास आ गई, ये वाली वैल्यू कौन सी बन गई, मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये मीन स्क्वायर वैल्यू को आपने क्या लेना है, रूट ले लेना है, तो रूट ले लो इसको, मतलब वोल्टेज का मैं लिखूंगा VRMS, ये जो वैल्यू ली है बच्चे, इसका मैं क्या ले लूंगा, अंडर रूट। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, मैं फिर रिपीट करना चलूं, पहले मैंने वैल्यू ले ली बेटा, उसके बाद क्या ले लिया, वैल्यू के बाद स्क्वायर लिया, स्क्वायर के बाद उसका मीन ले लिया, और उसके बाद अंडर रूट ले लिया, तो क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और वो इसी इक्वेशन के इक्वल आता है। ठीक हो गया। अगर आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज लेना हो तो बच्चों लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट V0 स्क्वायर बाई 2। अगर आपने करंट के लिए लेना है तो RM स्क्वायर अंडर रूट I0 स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चों, सब में ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना भला, नेक्स्ट स्टेप, आप पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं, तो बच्चे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, ये बनेगा V0 ओवर अंडर रूट 2। तो बच्चे ये इक्वेशन आप यू लिख सकते हैं। इसी तरह करंट वाली बच्चे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, I0 ओवर अंडर रूट 2। बच्चों ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जब अंडर रूट 2 लेते हैं बच्चों तो ये इक्वेशन किसके इक्वल आती है। अगर करंट की वैल्यू ले IRMS, I0 बच्चे वैसे ही लिखेंगे, अंडर रूट 2 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 2 इक्वल होता है 0.707 के। तो बच्चों ये एक अनदर MCQs बन गया आपके पास। ठीक है, इसका वोल्टेज में ले लोगे VRMS दैट इज इक्वल टू V0 इंटू 0.707। ठीक हो गया बच्चों जी, ये वैल्यूज आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने बच्चों जाना था अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करने के लिए बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फेज। क्या आ रहा है, फेज बच्चों। ओके बच्चों, फेज आ रहा है नेक्स्ट। ओके, तो फेज में हम चलते हैं बच्चों, इसको आपने ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिंग सर्किट को अगर आपने समझना है तो यू हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड ऑफ फेज या फेजर डायग्राम। बच्चे ये क्या होता है, आप लोगों को याद होगा बच्चे, इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2-4 मिनट लेंगे बस, इसको बच्चे हम कंप्लीट कर देते हैं फेज तक। चलिए ऐसा करते हैं बच्चों, ये फेज आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहां तक ये आप इसको एक दफा रिकॉल कर लें। अब जो फेज क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट बताता हूँ।